केंद्र और हरियाणा की खट्टर सरकार पर कांग्रेस का निशाना, बोले जन विरोधी नीतियों से जनता परेशान और तंग है। रायपुर रानी अनाज मंडी में हुई विशाल जनसभा, कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, विधायक प्रदीप चौधरी ने किया संबोधित। केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार को जन विरोधी करार देते हुए कांग्रेस नेताओं ने कहा कि इनकी नीतियों से हर वर्ग परेशान और तंग है तथा युवा वर्ग रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी के शासनकाल में कई घोटाले हुए लेकिन किसी की भी जांच नहीं कराई गई। उन्होंने आरोप लगाया कि देश और प्रदेश में महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। इनकी जनविरोधी नीतियों से आमजन परेशान और तंग है। इससे पहले बीजेपी सरकार के खिलाफ कांग्रेस की जन संदेश यात्रा सोमवार को कालका विधानसभा से रायपुरानी अनाज मंडी पहुंची थी। इस दौरान कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा ने आरोप लगाया कि प्रदेश में घोटाले दर घोटाले सामने आते रहे हैं लेकिन एक बार भी जांच अपने नतीजे तक नहीं पहुंची। उन्होंने आरोप लगाया कि परीक्षा प्रश्न पत्र लीक, प्रमाण पत्र घोटाला, शराब घोटाला, रजिस्ट्री घोटाला, चावल घोटाला, राशन घोटाला समेत दर्जनों घोटाले प्रकाश में आए लेकिन किसी में भी आरोपी को सजा नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री रह चुकी शैलजा ने कहा कि इसके बावजूद बीजेपी दावा कर रही है कि वह भ्रष्टाचार विरोधी है और उसके इसी दोहरे चरित्र को बेनकाब करने के लिए कांग्रेस जन संदेश यात्रा निकाल रही है। इस दौरान विधायक प्रदीप चौधरी ने कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला को शॉल और गद्दा देकर सम्मानित किया। पार्टी के अन्य नेताओं ने भी विधायक और पूर्व विधायकों को शॉल और गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। अनाज मंडी रायपुरानी में कालका पिंजौर रायपुरानी बरवाला मोरनी क्षेत्र से हजारों लोग मंडी में पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों और ट्रैक्टर में यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे और विधायक प्रदीप चौधरी ने सभी कार्यकर्ताओं को मंडी में पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया। झूठ पर टिकी हुई बीजेपी सरकार की बुनियाद है। पार्टी के महासचिव सांसद रणदीप सुरजेवाला ने अपने संबोधन में कहा कि बीजेपी के शासनकाल में महंगाई अपने चरम पर है जिसके कारण जनता परेशान हो रही है। यह किसान विरोधी एवं पूंजीपतियों की सरकार है, ये बात अब जनता भी समझ चुकी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार की बुनियाद पूरी तरह से झूठ पर टिकी हुई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वायदा किया था। आज हरियाणा का युवा रोजगार की तलाश में दर दर भटक रहा है लेकिन योग्य होने के बावजूद उसे रोजगार के बदले केवल धक्के ही मिल रहे हैं। असल के मुद्दों में ध्यान भटकाने का करती है प्रयास। इस मौके पर कालका विधायक प्रदीप चौधरी ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों से आज हर वर्ग तंग व परेशान है। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वयं भी जानती है कि वे आमजन के हितों में न कोई योजना बना पाई है न ही कोई कार्य कर पाई है, इसलिए वो बार बार लोगों को जाति व धर्म के नाम पर बरगलाकर असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का काम कर रही है और जिसमें वह पूरी तरह से माहिर भी है। वहीं रामकृष्ण गुर्जर ने संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी जेजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का भी सभी संकल्प उठाएं क्योंकि सरकार विकास की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रही। सड़कें टूटी हैं, नशे पर रोकथाम नहीं है। विधायक गोगी ने भी सरकार को कई मुद्दों पर घेरा। इस मौके पर यहां हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्रमोहन बिश्नोई, सुधा भारद्वाज, उपेंद्र आहलूवालिया, जिला परिषद चेयरमैन सुनील शर्मा, संतोष बेनीवाल सहित हजारों की संख्या में लोग जन संदेश यात्रा में पहुंचे हुए थे।